बीरू ने रघु से कहा, क्यों ना ये अपनी बचपन की दोस्ती रिश्ते में बदल जाए तो और अपने रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। कुछ दिनों में तू गांव छोड़ के चला जाएगा। मेरे दिल में अभी से दर्द हो रहा है। रघु ने कहा, क्या करे, मेरा तबादला दूसरे गांव की स्कूल में हो गया है। तुझे छोड़ के जाने का मतलब मैं अपना पूरा संसार छोड़ के जा रहा हूँ। और दोनों की आंखें भर आईं। बीरू का बेटा शंभू 10 साल का और रघु की बेटी स्वाति 8 साल की, इन नन्हों की शादी की गई। 7 फेरे लेना और मांग में शंभू से सिंदूर लगवाना स्वाति के लिए गुड्डे गुड़ियों का खेल था। कुछ साल बीत गए। स्वाति और शंभू ने ना तो एक दूसरे को देखा था, ना ही कभी बात की थी। शंभू का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं था। पिता की लाख कोशिशों और शक्तियों के बावजूद उसने सिर्फ 8वीं पास कर पाया और फिर वो ऑटो रिक्शा चलाने लगा। वहाँ स्वाति पढ़ाई में बहुत ही अच्छी निकली। अच्छे नंबरों से 10वीं और 12वीं पास करके उसने लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। ये तो तय था कि वो अच्छे नंबरों से लॉ की भी पढ़ाई पास करेगी और एक अच्छी वकील बन जाएगी। इसीलिए रघु ने एक दिन अपने दोस्त बीरू को फ़ोन किया और कहा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ तू मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ज़माना बदल गया है और स्वाति पढ़ लिख के वकील बन जाएगी एक दिन। उसके सारे दोस्त पढ़े लिखे हैं। वो अंग्रेज़ी भी बोलती है। उसकी सोच भी गांव की लड़कियों की सोच से बहुत अलग है। और शंभू रिक्शा चलाता है। उसके दोस्त यार भी वैसे ही होंगे। मुझे नहीं लगता ये दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिता पाएंगे। अब तक गौना नहीं हुआ है दोनों का। अभी ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए तो दोनों ही को उनके बराबर का साथी मिल जाएगा। लेकिन इससे तेरी मेरी दोस्ती में कोई असर नहीं आना चाहिए। मैंने सिर्फ एक राय दी है। बीरू रघु को बचपन से जानता था। अगर उसने रिश्ता तोड़ने की बात की है तो सोच समझ के ही की होगी। और फिर बीरू को उसकी बात सही भी लगी। इसीलिए उसने अपने बेटे से कहा, तुझे कोर्ट चलना पड़ेगा तलाक के पेपर पे साइन करने के लिए। शंभू को इसमें अपने पिता और खुद की बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ पिताजी। वैसे भी पिछले 12 सालों से मैंने उसे देखा भी नहीं है और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, ये पता था कि एक बीवी है जो दूसरे गांव में रहती है। मंगलवार को शंभू और स्वाति की कोर्ट में तलाक होनी थी। बीरू और रघु अपनी अपनी पत्नी और परिवार के कुछ लोगों के साथ हाजिर हुए। जज ने सबसे पहले स्वाति से पूछा, क्या वो राजी है इस तलाक के लिए? स्वाति 2 मिनट के लिए तो खामोश खड़ी रही। फिर जज से माफ़ी मांगते हुए बोली, क्या आप मुझे 10 मिनट दे सकते हैं? मैं यहीं आपके सामने अपने पति और अपने घर वालों से कुछ बात करना चाहती हूँ। जज के परमिशन देने के बाद स्वाति ने शंभू की तरफ डिवोर्स के पेपर्स दिखाया और पूछा, क्या तुम जानते हो ये क्या है? शंभू ने कहा, मैडम, मैं आपके जैसा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन ये तो जानता हूँ ये तलाक के पेपर्स हैं। स्वाति ने फिर कहा, इस पे सिग्नेचर करने से हम दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रहेगा, ये भी तो पता ही होगा। शंभू को बुरा लग गया। वो सोचने लगा, स्वाति उसे ऐसा वैसा समझ रही है जो तलाक के बाद भी उसे परेशान करे और उसे गवार जाहिल समझ रही है। उसने गुस्से में कहा, आप बोलना क्या चाहती हैं मैडम? मैं अभी इस पे साइन कर देता हूँ। जैसे ही शंभू डिवोर्स के पेपर स्वाति से लेने चला, स्वाति ने उसे खींच लिया और फिर अपनी माँ और दादी की तरफ देख के बोली, ये जो मेरे गले में काली डोर है, आप सब पूछते हैं ये मैं क्यों पहनती हूँ। कितना अजीब है ये डोर का काला रंग, फीका पड़ गया है। इसमें पड़ा ये पुराना सा मोती मेरे गले में बड़ा ही बदसूरत दिखता है। और आप लोगों के लाख समझाने पर, लाख डांटने पर भी मैं इसे अपने से अलग नहीं करती, क्योंकि ये मैंने उस वक्त पहना था जब आप लोगों ने मेरी शादी के बाद ये कह के मंगलसूत्र उतार दिया कि मैं अभी छोटी हूँ, स्कूल जाती हूँ। ये डोर और मोती मैंने अपने पति के नाम का पहना है। 12 सालों में मैंने इन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन ये देखो, मेरी डायरी में 12 साल पहले की इनकी ये फोटो है। मैं इसे कभी अपने से अलग नहीं करती। और पिताजी, आपने जब अपने दोस्त के बेटे से मेरा रिश्ता पक्का किया था, तब तो आपने ये नहीं सोचा था। फिर आज मुझे आप लोग क्यों अपने पति से अलग करना चाहते हो? अब ये रिक्शा चलाएं या खेतों में हल चलाएं, यही मेरे पति हैं
और मैं इन्हीं के साथ जाऊंगी। फिर स्वाति ने जज की तरफ देखते हुए कहा, मैं तलाक नहीं चाहती सर, आगे मेरे पति की मर्जी। और जब जज ने शंभू से पूछा तो उसने स्वाति के हाथ से डिवोर्स पेपर लिया और स्वाति ने आसानी से दे भी दिया। वो समझी शायद साइन करने जा रहा है वो, तो उसने उसकी तरफ पेन भी बढ़ाया, लेकिन शंभू ने सबके सामने डिवोर्स पेपर को फाड़ के न जाने कितने टुकड़े कर दिए। जज ने खुशी में तालियां बजा दी, फिर सारे घर वालों ने भी तालियां बजा दी और शंभू ने उसी दिन अपनी पत्नी को अपने साथ ले गया।